Hello and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic to discuss you with is dietams. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डाइएटम्स. डाइएटम्स जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा का एक मेंबर है या हम बोल सकते हैं उसमें पाए जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है. इसके बारे में आज हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इसका ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है. इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम हमारे इस वीडियो में देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइएटम्स आखिर होते क्या हैं. डाइएटम्स जो है वो सिंगल सेल्ड एल्गी होते हैं. जैसा कि हमें पता ही है कि प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम कनेक्टिंग लिंक के रूप में भी देखते हैं, जो कि अपने फर्दर दूसरे किंगडम्स के साथ एक लिंक का फॉर्मेशन करते हैं. तो उसी का एक टाइप है डाइएटम्स जो कि एल्गी के साथ रिसेम्बलेंस शो करता है. तो मेनली अगर हम बात करें तो ये गोल्डन एल्गी के साथ सबसे ज़्यादा रिसेम्बलेंस शो करता है. और वो ब्रांच जिसमें कि हम डाइएटम्स के बारे में बात करते हैं, उनकी स्टडी कहते हैं, उन्हें डायमेटोलॉजी बोलते हैं हम. ये जो ब्रांच है इसमें सक्सेसफुली हमने जो ऑर्गेनिजम्स है डाइएटम्स के उन सभी को हमने ग्रुप करा है. यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5500 स्पीशीज़ के अराउंड डाइएटम्स जो हैं इस ग्रुप में हमने ग्रुप कर रखे हैं. साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर जो है जो हमारे डाइएटम्स होते हैं वो मराइन एनिमल्स होते हैं या मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास फ्लैजिला बेसिकली नहीं देखने को मिलता है. ये फ्लोट करके अपना मूवमेंट करते हैं और साथ ही साथ ये लिपिड के फॉर्म में अपना फूड जो है वो स्टोर करने का काम करते हैं. इसके अलावा ये कंपोस्ट एक ट्रांसपेरेंट सिलिका की ओपेलाइन लेयर से बने हुए होते हैं. ये जो डाइएटम्स होते हैं यहाँ पर ये ऑर्नामेंटेड होते हैं और स्ट्राइकिंग पैटर्न्स इनकी बॉडी पर हमें देखने को मिलता है. अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें यानी ये कहाँ मिलते हैं या इनका हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं और इसमें ज़्यादातर जो है वो मराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. आइए अब हम देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जो सेल साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है. अप्रॉक्सीमेटली 20 to 200 माइक्रॉन्स होता है डायमीटर में और लेंथ में ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलीमीटर लॉन्ग दिखाई देता है. सेल वॉल जो है वो ग्लास फर्लेट बनी हुई होती है. क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वहाँ पर क्लोरोफिल ए सी और कैरोटोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. रिप्रोडक्शन ज़्यादातर यहाँ पर सिंपल सेल डिवीजन और या फिर हम बोले तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मोड से देखने को मिलता है. अगर इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये डिकम्पोजिट्स होते हैं यानी डायनेटमिस आर्ट को बनाने में भी हेल्पफुल करते हैं ये. अगर हम फर्दर बात करें तो ये नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर फ्लैजिला नहीं होता मेनली अगर है भी तो वो सिर्फ एक फ्लैजिला का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. इसके अलावा यहाँ पर पिगमेंट्स में हम बात करें तो जेंथोफिल देखने को मिलता है हमें पिगमेंट. और इसके ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो हमेशा नॉर्मली हमें कॉलोनी के फॉर्म में अरेंज्ड मिलती है. ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डाइएटम्स के. आइए अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेनली हमें स्पिंडल रॉड और स्फेरिकल और पॉलीगोनल ओवल शेप में देखने को मिलता है. डाइएटम्स जो है उनकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. साथ ही साथ इम्प्रीग्नेटेड होती है वो ग्लास के जैसे सिलिका के स्ट्रक्चर से बनी हुई है सिलिकल लेयर के साथ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फाइन कैरेक्टरिस्टिक डिज़ाइन होता है इसकी आउटरमोस्ट सेल वॉल के ऊपर. जो सेल वॉल होती है वहाँ पर दो ओवरलैप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल उस तरह से फिट होते हैं जैसे कि सोप बॉक्स फिट होता है एक के साथ. यानी सोप बॉक्स में जब हम अपर हाफ और लोअर हाफ को जब एक साथ फिक्स करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है. तो जो डाइएटम्स होते हैं वो ज़्यादातर बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. साथ ही साथ कई जगह हमें रेडियल सिमेट्री भी यहाँ पर देखने को मिलती है. डाइएटम्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि यहाँ पर हमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और बीटा कैरोटिनॉइड्स देखने को मिलते हैं और कुछ यूनिक डाइएटम्स होते हैं जहाँ पर जेंथोफाइल्स देखने को मिलते हैं. इनके जो न्यूक्लियस होते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज न्यूक्लियस होता है. सेंटर में सेंट्रीवेक्यूल प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी. क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं तो यहाँ पर जितने भी एडवांस सेल ऑर्गेनल्स है वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. साथ ही साथ यहाँ पर क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को बियर करते हैं और फैटी ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइएटम्स के फूड को रिजर्व करने में हेल्पफुल होते हैं. अगर हम बात करें डाइएटम्स जो कि कलरलेस होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं और उनके पास फ्लैजिलम अवेलेबल नहीं होता है. तो ये था डाइएटम का स्ट्रक्चर. आगे हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव की. तो हमने जैसे कि पहले ही बताया था आपको कि रिप्रोडक्शन इसका दो वे में होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में ही होता है. ज़्यादातर अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर डाइएटम्स के तो ये यहाँ पर
यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो सेल साइज है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से रिपीटेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन या फिर जूस रिपीटेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि स्टोर्ड हो जाते हैं ऑक्सियस स्पोर्स के फॉर्मेशन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस में जो है वो दो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स, और साथ ही साथ तो ये जब डिप्लॉइड सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स जब क्लोजर आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोजेनस कवरिंग होती है जहाँ से सिक्रीशन सिक्रीट्स होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है। जिसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक दूसरे के साथ डिप्लॉइड सेल के फॉर्म में जो फॉर्म होते हैं वो बनाते हैं और दो हैप्लॉइड सेल्स या गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। दो डिफरेंट गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं ताकि वो डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर सकें। और ये जो जाइगोट, इसके बाद दो डिफरेंट जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है, ये जो दो जाइगोट्स है वो एनलार्ज होते हैं और डिप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें डायटम्स में। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर मेनली बाइनरी फिजन से होता है। इस प्रोसेस में स्टार्ट होती है प्रोटोप्लास्ट के एनलार्जमेंट से, जहाँ पर जो टिशिया है वो ओवरलैप होता है और लूज करते हैं एक दूसरे को, ताकि वो एक दूसरे को स्लाइटली सेपरेट और ग्रिडल करके होल्ड कर सकें। इसके साथ साथ इसी टाइम पर यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ एक परपेंडिकुलर प्लेन पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है। अब जब क्लीवेज स्टार्ट हो चुका है तो साइटोप्लाज्म में भी क्लीवेज धीरे धीरे होना शुरू करेगा और इस पूरी प्रोसेस में हाफ एशिया जो है वो दूसरे हाफ हाइपोथेशिया के से अलग हो जाएगा, डिफरेंट वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और दोनों में ही से ही सिक्रीशन से रिलीज होकर वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा डायटम्स का रिप्रोडक्शन। आई होप आपको डायटम्स के ऊपर जो ये हमने आज डिस्कशन किया है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।